और पहली खबर की खबरों की शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ जिस पर लगातार हम आपको तफसीलात फराहम कर रहे हैं। जी हां, कश्मीर में G20 के ताल्लुक से G20 और Y20 के सिलसिले में टनमर्ग में महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से खास रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। SDM गुलमर्ग सैयद अल्ताफ हुसैन ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली की शुरुआत की। इस मौके पर महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के अफसरान भी मौजूद रहे। इस रैली का अहम मकसद G20 से मुताल्लिक लोगों को आगाह करना रहा। रैली के बाद ओहदेदारों ने G20 की अहमियत पर रोशनी डालकर बच्चों को जानकारी फराहम की। साहब जो है वो इसको मतलब प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए रैली है कि यहाँ पर G20 का मकसद क्या है। G20 जो है ये ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ हैं, इकोनॉमिक कंट्रीज़, इसलिए बनाया गया है कि अगर कोई हमारी कंट्री जो इसमें 20 कंट्रीज़ हैं, इनमें से अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो वो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे हम उसको अपने मतलब जैसे वो कंट्री थी वैसे उसको ला सकते हैं। ये G20 इसलिए बनाया गया है। सर, मेरा नाम एहतिशाम जिलानी है और मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल छांदिल वनीगाम से हूँ। तो आज यहाँ पे हमने रैली निकाली। इसका मकसद यही था कि लोगों को अवेयर करे कि G20 क्या है, कि इस साल G20 की समिट इंडिया में होने वाली है और कितना इम्पोर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए। तो इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का, जो कि हमें हमेशा मौका देते हैं कि हम डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट हिस्सा लें और उससे क्या होता है हम उससे फिट रहते हैं और हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जब हिस्सा लेते हैं तो उससे हमारा जो है डर ये निकल जाता है। आज G20 के रिलेटेड यहाँ पे एक रैली निकाली गई यूथ सर्विस और स्पोर्ट्स की तरफ से। जो रैली यहाँ ग्राउंड से स्टार्ट हुई और टंगमर्ग मार्केट में फिर वापस चंदीलोरा हायर सेकेंडरी में इख्तिताम होगी। इसका ये मकसद है कि लोगों को G20 रिलेटेड जिस पे हमें फ़ख्र है, गर्व है कि ये यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। इसमें एक सब थीम है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जिक्र किया जाएगा रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज और डिफरेंट बाकी थीम्स। G20 को लेकर तमाम सड़कों पर मैगडम बिछाया जा रहा है। इन सड़कों को जाजिबे नजर बनाया जा रहा है। सड़कों की मरम्मत करने पर लोगों में खुशी देखी जा रही है। इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। मुनीर हुसैन हुर्रा, जैसा कि G20 की बात करें, G20 को लेकर श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे और आसपास जितने भी लिंक रोड्स हैं उनको मैग्डमाइज किया जा रहा है। और मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं और ये रोड जो है इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह जो रोड्स को मैग्डमाइज किया जा रहा है, मुख्तलिफ जगहों पर सड़कों को सजाया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पे जो 22 से 24 तारीख को गुलमर्ग में जो G20 की मीटिंग होने वाली है, सरबराही इजलास होने वाला है, उसको लेकर यहाँ पे मैगडम बिछाया जा रहा है कि 22 से पहले इन सड़कों पे ये सारी तामीराती काम जो है उसको मुकम्मल किया जाए। और इसी तरह श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे है, मुख्तलिफ जो अंदरूनी सड़कें हैं उन पे ये सारा तामीराती काम जो हो रहा है और लोगों में भी काफ़ी खुशी पाई जा रही है। और यहाँ पे ये तस्वीरें हैं किस तरह जो मशीनरी है और मैनर मशीनरी जो है इस काम पे लगी हुई है और इस तरह सारा काम जो है तामीराती काम जो है शदुमद से ज़ोरों से जारी है। और ये लोगों की अगर बात करें, लोग भी काफ़ी खुश हैं क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे जो सड़कें ख़राब थी, खस्ता थी, उन पे भी अब ये तामीराती काम हो रहा है और मशीनरी जो है वो काम पे लगी हुई है और शदुमद से ज़ोरों से ये काम जो है जारी है ताकि जो इसमें मुकर्ररा वक्त जो है उस मुकर्ररा वक्त से पहले ये सारा तामीराती काम है वो मुकम्मल हो जाए और ताकि जो G20 वो सरबराही इजलास जो है वो 22 से 24 तारीख तक होने जा रहा है और उससे पहले ये काम जो है वो मुकम्मल हो सके। और उम्मीद की जा सकती है कि जो G20 का सरबराही इजलास जो होगा और उसमें भी मुल्क की इक्तिसादियात को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जाएंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। और इस वक्त की अहम खबर आपको देते हैं। मनोज गुप्ता का इनपुट, दहशतगर्द ग्रुप दरअंदाजी की ताक में है। सरहद पार लॉन्च पैड से दरअंदाजी की कोशिश की जा सकती है, इस बात के कवी इशारे हैं। तो इस वक्त की ये अहम खबर, मनोज गुप्ता का इनपुट आपको दे रहे हैं। दहशतगर्द ग्रुप दरअंदाजी की ताक में है।
सरहद पार लॉन्च पैड से दरअंदाजी की कोशिश की जा सकती है, इस बात के कवी इशारे मिले हैं। तो इस बेहद अहम खबर पर तफसीलात पर भी नजर बनी रहेगी। बेहद अहम यह खबर मनोज गुप्ता का ये इनपुट है। दहशतगर्द ग्रुप दरअंदाजी की ताक में है। सरहद पार लॉन्च पैड से दरअंदाजी की कोशिश की जा सकती है, इस बात के कभी इशारे मिले हैं। तो बेहद अहम खबर इस वक्त की, जिस पर तफसीलात हम आपको लगातार पेश करेंगे। फिलहाल ये बेहद अहम इत्तला, मनोज गुप्ता का इनपुट, दहशतगर्द ग्रुप दरअंदाजी की ताक में है। सरहद पार लॉन्च पैड से दरअंदाजी की कोशिश की जा सकती है, इस बात के कभी इशारे मिले हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा ने पार्टी हेडक्वार्टर किश्तवाड़ में कारकुनों के साथ एक कन्वेंशन के बाद कहा कि जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराएगा, बीजेपी यहां हुकूमत बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी पूरे जम्मू कश्मीर में सरगर्म है और पार्टी का हर कारकुन इंतखाबात के लिए तैयार है। सुनील शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा हिंदुस्तान के लिए गड्ढा खोदने की कोशिश की, लेकिन आज वही पाकिस्तान खुद इस गड्ढे में डूब गया है। नहीं कराती है। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। हम चुनाव नहीं कराएंगे, हम इंतजार कर रहे हैं कि अब कब चुनाव हो। और आप देख रहे होंगे पूरे इस वक्त प्रदेश में, पूरी स्टेट में, अपनी यूनियन टेरिटरी में सबसे एक्टिव अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी है। एक एक वर्कर इस वक्त चाह रहा है कि चुनाव हो और चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। बट इट इज अप टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दे हैव टू डिसाइड। वो कब इलेक्शन करते हैं वो उनको डिसाइड करना है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है। एक बात मैं और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को जो ये कहते हैं ना डर है, आज मेरी बात नोट करके रखिएगा। न्यूज 18 चैनल पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल देखता है। आपकी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टीआरपी भी है जम्मू कश्मीर में। इसलिए एक बात बड़े मजबूत मन से मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, नोट करके रखिएगा, रिकॉर्ड करके रखिएगा। जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराता है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। खबर राजौरी से है, जहां बीजीएसबी यूनिवर्सिटी के गैर तदरीसी अमले ने यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाज किया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। यह हड़ताल दीगर यूनिवर्सिटियों के बराबर तनख्वाहों के ग्रेड के मुतालबे की हिमायत में शुरू की गई है। यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि माली बेज़ाब्तियों की भी इंक्वायरी की जाए। वो बिल्कुल जस्टिफाइड डिमांड्स हैं और टीचर्स को उनका हक मिलना चाहिए। इस यूनिवर्सिटी को एक राइट ट्रैक में डालना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी हमें रातों रात नहीं मिल गई, बड़ी मेहनत से, लोगों के सैक्रिफाइसेस से ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनी है। मैं आप कोई टीम अपॉइंट करके यहाँ पे जो भी मैटर चल रहे हैं, ताकि देखिए ये यूनिवर्सिटी ने बड़ा नाम कमाया है, लोगों ने मेहनत कर करके इस अदारे को सींचा है। अगर कुछ लोग इस अदारे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये कोशिश नहीं करने दी जाएगी। रियासी मेन टाउन से मुत्तसिल अंजिनाले में भारी कानकनी जारी है। अब एक नया ब्लॉक नंबर 31 खोला जाने वाला था। इसके लिए पनासा पंचायत के लोगों ने सख्त मुखालिफत शुरू कर दी। मुजाहिरीन को शांत कराने के लिए मौके पर पहुंचे डीएमओ ने लोगों को यकीन दिलाया कि हम ब्लॉक नहीं खोल रहे हैं और आपकी जमीनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके बाद लोग अपने घरों को लौट गए। कल भी हम डीएमओ साहब के पास गए थे, वहाँ उनको बता के आए थे कि जहाँ जो 31 नंबर ब्लॉक है, जहाँ से मटेरियल उठाया जा रहा है और ब्लॉक के बाहर से भी इलीगल माइनिंग हुई थी। और इन जहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इन्होंने फ़ोटो खींच के भी भेजे और वीडियो बना के भी भेजे, लेकिन उस पर कोई एक्शन ही नहीं हुआ। के पास गया था, परसों मैंने फ़ोन किया, कल भी मैं गया, बीजीसी चेयरमैन साहब भी गई थी मेरे साथ। मैंने उनको बताया था जहाँ वाटर सप्लाई का सोर्स है वो भी ठप हो जाएगा हमारा। पहले भी PHA वालों ने, डाग वालों ने निकाला था, वो भी पानी सूख गया था, फिर उन्होंने भरा, फिर पानी चला। ऐसे एनजी के अगर माइनिंग होगी तो हमारा वाटर सप्लाई भी बंद हो जाएगी। 35,000 कनाल जो वाटर सप्लाई हमारा इरिगेशन रकबा है पनासा, दसानू और सीरा का, ये भी सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सर को सब पता है, सब लोगों ने मेरे पहले बोल दिया है। तो आपको पता माइनिंग का ही मसला है। जो 31 नंबर ब्लॉक है,
तो इसका हमने पहले भी 1 साल पहले डीसी मैडम को मतलब जाके लिख के दिया था, सबने साइन करके दिया था, पूरी पंचायत ने रेजुलेशन अलग अलग डाल के दोनों पंचायतों ने दिए हुए थे। तो आपको पता 35,000 ज़मीन है, अगर वो इरीगेटेड हो गई तो लोगों का बड़ी बुरी हालत हो जाएगी। ये मेरे को लगता है सबकी मिली भगती से ये काम चल रहा है। हम पहले भी बोलते हैं, आज भी बोल रहे हैं। क्या ये 35,000 कनाल रकबा सरकार खुश्क बनाना चाहती है? हमने बार बार पहले भी कई बार कहा, डीसी मैम से भी हमने कहा, डीसी मैम से भी हमारी बात हुई, पूरे गांव की बात हुई डीसी मैम से। उन्होंने कहा कि मैं इस पे बात करूंगी, आपके यहाँ कोई नहीं आएगा। लेकिन आज फिर इन लोगों ने यहाँ पर आकर के मिली भगत करके ठेकेदारों के साथ पैसा बटोरते हैं ये लोग मानिस का, और यहाँ पर आकर के उन्होंने लोगों ने फिर काम लगा दिया। क्या ये लोग इस पूरा एरिया को खुश्क बनाना चाहते हैं? रियासी के साथ लगती पनासा दसानू पंचायत वासियों ने आज रियासी के अंजी नाले में स्थित 31 नंबर माइनिंग ब्लॉक को नहीं खुलने दिया है। एक ही जोर दिया जा रहा था कि अगर ब्लॉक खुलता है तो 35,000 कनाल जो ज़मीन है वो बंजर हो जाएगी, यानी कि जो पानी उनकी ज़मीनों में लगता है वो नहीं पहुंच पाएगा। और इसी को लेकर के सभी पीआरआई मेंबर्स ने एकत्र होकर के स्थानीय लोगों के साथ जो है वो इस आवाज़ को बुलंद किया। मौके पर डीएमओ रियासी पहुंचे और उनको आश्वासन दिया कि हम इस ब्लॉक को जो है वो नहीं खोलेंगे, क्योंकि आम लोगों की ज़मीनों के साथ जुड़ा हुआ ये मामला है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। खबर राजौरी से है, जहां की बेला कॉलोनी इलाके में पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने खुसूसी तलाशी मुहिम शुरू की। ग्रुप की सरबराही पुलिस के सीनियर ओहदेदारान कर रहे थे। मुहिम के दौरान डोर टू डोर तलाशी मुहिम की गई। जानकारी के अनुसार खुफिया जानकारी मिलने की बुनियाद पर यह सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस को जानकारी थी कि मज़कूरा इलाके में कुछ मंशियात फरोश छिपे हुए हैं। हालांकि इस कार्रवाई में टीम को कुछ खास हाथ नहीं लगा। और ब्रेक के बाद पहली खबर में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। रियासी मेन टाउन से मुत्तसिल अंजी नाले में भारी कानकनी जारी है और अब एक और नया ब्लॉक नंबर 31 खोला जाने वाला था। पंसा पंचायत के लोगों ने जबरदस्त कोशिशों के साथ इंतजामिया की मुखालिफत की। डीएम एहतजाजियों को मनाने के लिए मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों से यकीन दहानी कराई कि यहां नया ब्लॉक नहीं खोला जा रहा, आवाम की जमीनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। डीएमओ रियासी की यकीन दहानी के बाद लोगों का गुस्सा थम गया। मैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन हूँ, ब्लॉक हेडक्वार्टर रियासी से। देखो जैसे आज जहाँ पनासा पंचायत, सीला पंचायत, दसानू के लोग, पब्बर स्याला, बहुत सारे लोग जहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि कल भी हम डीएमओ साहब के पास गए थे। वहाँ उनको बता के आए थे कि जहाँ जो 31 नंबर ब्लॉक है, जहाँ से मटेरियल उठाया जा रहा है और ब्लॉक के बाहर से भी इलीगल माइनिंग हुई थी, और इन जहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इन्होंने फ़ोटो खींच के भी भेजे और वीडियो बना के भी भेजे, लेकिन उस पर कोई एक्शन ही नहीं हुआ। वो भी ठप हो जाएगा। हमारा पहले भी PHA वालों ने डाक वालों ने निकाला था, वो भी पानी सूख गया था, फिर उन्होंने भरा, फिर पानी चला। ऐसे अंजी के अगर माइनिंग होगी तो हमारा वाटर सप्लाई भी बंद हो जाएगी। 35,000 कनाल जो वाटर सप्लाई हमारा इरिगेशन रकबा है पनासा, दसानू और सीला का, ये भी सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सर आपको सब पता है, सब लोगों ने मेरे पहले बोल दिया है। तो आपको पता माइनिंग का ही मसला है, जो 31 नंबर ब्लॉक है। तो इसका हमने पहले भी 1 साल पहले डीसी मैडम को मतलब जाके लिख के दिया था, सबने साइन करके दिया था, पूरी पंचायत ने रेजुलेशन अलग अलग डाल के दोनों पंचायतों ने दिए हुए थे। तो आपको पता 35,000 ज़मीन है, अगर वो इरीगेटेड हो गई तो लोगों का बड़ी बुरी हालत हो जाएगी। तो इसीलिए हम आज सभी लोग इकट्ठे थे। बाकी ये तो लोग कहते हैं कि आपने क्वेश्चन पहले भी किया कि पंचों सरपंचों की ज़्यादा बात आती है, तो आज बोलो आज 31 नंबर खुल रहा है, पहले 7 नंबर खुला था, बोलते थे सीला वाला 35,000 सरपंच मिले हुए हैं। आज 31 नंबर खुला हुआ है, पनासा वाले उनको बोलेंगे मिले हुए हैं, और नाज में खुले हैं, इतनी मशीनें लगी हैं। कहाँ दिखाओ हमें, एक आप हमें साइन दिखा दोगे कि सरपंच ने कहाँ एनओसी दी है। सरकार अगर सरकार किसानों को, गरीबों को उठाना चाहती है, बार बार बोलती है, तो आज ये हमारी 35,000 कनाल जो जमीन है पनासा, दसानू और सीला के अंदर बब्बर साला, जहाँ पर नहरी जमीन, जहाँ पर ये पानी नहरें जहाँ पर जाती हैं, क्या सरकार इनको बंद करना चाहती है? क्या ये 35,000 कनाल रकबा सरकार खुश्क बनाना चाहती है? हमने बार बार पहले भी कई बार कहा, डीसी मैम से भी हमने कहा, डीसी मैम से भी हमारी बात हुई, पूरे गांव की बात हुई डीसी मैम से। उन्होंने कहा कि मैं इस पे बात करूंगी, आपके यहाँ कोई नहीं आएगा। लेकिन आज फिर इन लोगों ने यहाँ पर आकर के मिली भगत करके ठेकेदारों के साथ पैसा बटोरते हैं ये लोग मानिस का, और यहाँ पर आकर के उन्होंने लोगों ने फिर काम लगा दिया।
क्या ये लोग इस पूरा एरिया को खुश्क बनाना चाहते हैं? 35,000 कनाल जो ज़मीन है वो बंजर हो जाएगी, यानी कि जो पानी उनकी ज़मीनों में लगता है वो नहीं पहुंच पाएगा। और इसी को लेकर के सभी पीआरआई मेंबर्स ने एकत्र होकर के स्थानीय लोगों के साथ जो है वो इस आवाज़ को बुलंद किया। मौके पर डीएमओ रियासी पहुंचे और उनको आश्वासन दिया कि हम इस ब्लॉक को जो है वो नहीं खोलेंगे, क्योंकि आम लोगों की ज़मीनों के साथ जुड़ा हुआ ये मामला है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। अवंतीपुरा पुलिस, महकमा एक्साइज और महकमा रेवेन्यू ने एसडीपीओ मुमताज अली की निगरानी में अवंतीपुरा के लालगाम, पीरनार और कई दीगर इलाकों में पोस्त की काश्त को तबाह किया। इत्तलात के मुताबिक इन इलाकों में कई लोगों ने अपनी आराजी पर पोस्त की काश्त की थी, जो कि गैर कानूनी है, इसलिए उनकी फसलों को तबाह किया गया। इस सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 7 अफराद के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने लोगों से इस काश्त को अज खुद तबाह करने की हिदायत दी है। सांबा पुलिस ने अब जिले में बढ़ती हुई मंशियात की लत को रोकने के लिए खवातीन पुलिस की एक खुसूसी टीम तैयार की है। इस खुसूसी खवातीन पुलिस टीम के जरिए जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह के साथ साथ सरहदी इलाके में खुसूसी नाके लगाकर मंशियात के स्मगलर्स पर नजर रखी जा रही है। खवातीन पुलिस की स्पेशल टीम ने जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर नाके लगाकर बैरूनी रियासतों से आने वाली तमाम गाड़ियों की तलाशी ली। एसएसपी सांबा ने बताया कि सांबा से मंशियात की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए खवातीन की खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। ये टीम दिन रात मंशियात फरोशों, उसके आदी अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेगी। एनडीपीएस से डिस्ट्रिक्ट एनडीपीएस से टीम बनी हुई है, हर ज़िले में बनी है और उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार बनी हुई है। उसमें महिला पुलिसकर्मियों को भी लगाया गया है, इसलिए क्योंकि कुछ महिलाएं भी गोरख धंधे में संलिप्त पाई गई हैं। जो चिट्टा है, जिसको हीरोइन बोलते हैं, ये यहाँ पे प्रचलित था और यहाँ पे कुछ युवा पीढ़ी के लोग उसमें नशे के आदी हो रहे हैं, उनको बर्बाद किया जा रहा है। और जो बेचने वाली महिलाएं कुछ उसमें पाई गई हैं, उनको पकड़ने के लिए आवश्यक था कि महिला पुलिसकर्मियों को उसमें लगाया जाता और लगाई गई हैं। अभी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है और उनको स्थान स्थान पर डिफरेंट तरीके से लगाया गया है। और ये स्पेशल टीम इसलिए तैयार की गई है ताकि लेडीज़ के रूप में जो लोग पेडलिंग कर रहे हैं या किसी भी तरीके से, देखिए बेल्ट फोर्स है तो सभी काम करेंगे, सबका बराबर है, तो उसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और 24/7 काम कर रहे हैं इसी एक मोटिव के लिए कि ड्रग्स को और चिट्टे को जितनी जल्दी हो सके हमारी सोसाइटी से निकालना है। और हमारा मेन मोटिव यही है, नाकाज प्लॉट करके गाड़ियों की चेकिंग, आने जाने वाले लोगों की जो भी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ है उन पर नज़र रखना और ऐसी चीज़ों को प्लॉट करके उनको बाहर निकालें। पिछले कुछ दिनों की सांबा पुलिस कड़ी जो कार्रवाई जो है वो नशा तस्करों के खिलाफ करी और कई ऐसे नशा तस्कर हैं, जो बड़े नशा तस्कर जो सांबा पुलिस ने पकड़े हैं, जिनको आज सलाखों के पीछे डाला गया। और उसी कड़ी को, नशे को जड़ से ख़त्म करने के लिए सांबा पुलिस की एक बड़ी पहल सामने आई है, जिसके चलते सांबा पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, खासकर नशे को ख़त्म करने के लिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। मंशियात के खात्मे को लेकर हंदवाड़ा में एम्स ने साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस एंड पीपल्स एम्पावरमेंट के इश्तिराक से मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ एक तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में आम लोगों के साथ साथ स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों को मंशियात के इस्तेमाल के खतरात से आगाह किया गया। नहीं, वर्ल्ड लेवल ड्रग्स ने अपनी चपेट में पूरी कौम को ले रखा है। स्पेशली कश्मीर डिवीजन में एक अलार्मिंग सिचुएशन है ड्रग्स के हवाले से। साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस एंड पीपल्स एम्पावरमेंट के साथ साथ मुतलका एजेंसीज इस कोशिश में हैं कि कहीं ना कहीं इस मिनेस को, जो ड्रग्स की शक्ल में कौम में पनप रहा है, इसे नेस्त नाबूद करने में हम अपने इक़्तिदामात उठाएं। त्राल में एक अवामी दरबार मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम की सदारत डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बशारत क़य्यूम ने की। डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबंस सिंह और एडीसी त्राल साजिद नक्काश के साथ साथ अवाम और जिला सतह के आला अफसरान भी अवामी दरबार में मौजूद रहे। विलेज वेलफेयर कमेटी के ओहदेदारों ने डीसी का इस्तकबाल किया। जिला तरक्याती कमिश्नर ने मौके पर ही कई मामलात को हल किया, जबकि दीगर मामलात को मरहलेवार तरीके पर हल करने की यकीन दहानी कराई गई।
बहुत खुशी है और ख़ास तौर से ये जो गवर्नमेंट का एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है, इस पे जिस तरह से अवाम ने अपना भरोसा रखा है उसी चीज़ को पूरा करने के लिए यहाँ पे आए। यहाँ पे अवाम ने अपने मसाइल भी रखे और अभी ये जो ब्लॉक दिवस है ये ग्रीवेंस और उसके रिड्रेसल से आगे बढ़ के एक प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ साथ सजेशंस भी देती है और एक मिलजुल के जो डेवलपमेंट का रास्ता है या बाकी जो इशूज़ है उनको रिजॉल्व करते हैं। इट हैज़ बीन अ वेरी वंडरफुल। अहम खबर, G20 इजलास पूरे मुल्क के लिए एक तारीखी मौका है, लेकिन जम्मू कश्मीर में टूरिज्म पर इसका इजलास कई मायनों में अहमियत का हामिल बन गया है। श्रीनगर में डल झील के किनारे पर वाक़ SKICC में इजलास के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। डल झील की मचलती लहरें और किनारों पर हलचल, ये हलचल G20 के इजलास की तैयारियों की है। SKICC में वैसे तो रोज ही कोई न कोई बड़ी तकरीब होती है, लेकिन ये तकरीब तारीखी है, लिहाजा तैयारियों में कोई कसर बाकी ना रहे, इसलिए सरकारी अफसरान हर चीज को बारीक बीनी से देख रहे हैं। महकमे टूरिज्म के आला अफसरान, लेक्स डेवलपमेंट अथॉरिटी और दिगर मुताल्लिका महकमों के अफसरान हर चीज को इंटरनेशनल दर्जे का बना रहे हैं ताकि मुल्क के साथ साथ कश्मीर को बेहतरीन अंदाज में पेश किया जा सके। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी टाइम से इसमें लगी हुई है, पूरा फोकस इसको सक्सेसफुल करने में लगा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जम्मू कश्मीर के लिए कि हम अपना जो टूरिज़्म को एक अलग लेवल पे लिए जाए। डिफरेंट कंट्रीज से और एक्सपेक्टिंग मोर देन 150 डेलीगेट जो यहाँ आएंगे और अब हम अपना उनको टूरिज़्म के साथ साथ अपना हेरिटेज, अपना कल्चर और अपना जो क्यूजीन्स है ये सब उनको शोकेस करना चाह रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर के बारे में जो नेगेटिविटी पिछले 30 साल में। डल झील की कुदरती खूबसूरती से लोग बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन इस कुदरती हुस्न को आलूदा माहौल के इस दौर में बरकरार रखना आसान नहीं और अब ये काम लेक्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के जिम्मे है। झील को साफ रखने के साथ साथ अथॉरिटी ने इसको G20 के मौके पर मजीद खूबसूरत बनाने का भी इंतजाम किया है। डायरेक्टर टूरिज्म राजा याकूब फारूक और लेक्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर बशीर अहमद भट्ट ने इंतजामात का जायजा लिया। इस हवाले से हमने डबल शिफ्ट में काम शुरू किया है और जो हमारी मशीनें हैं तकरीबन 17 से 18 मशीनें डिप्लॉयज रहती है 2 शिफ्ट में, और जो हमारे शोर लाइन के करीब जो हमारा डिवीडिंग का ऑपरेशन रहता है उसको मैनुअल डिवीडिंग के द्वारा किया जाता है। उसमें भी हम 400 से 500 लेबर्स डेली डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि जो भी मंदुबीन आएँ वो डल की खूबसूरती से महसूस हो पाए। सिक्योरिटी एजेंसियां भी इस मीटिंग को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा कर रही हैं। SKICC के अंदर और आसपास पूरे इलाके में कड़ा सिक्योरिटी बंदोबस्त है। पिछली सिक्योरिटी मीटिंग में यहां मरीन कमांडोज तैनात करने की भी बात कही गई थी। J&K टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ये क्रूज अपने आप में एक कहानी है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो क्रूज़ है शायद ही मुल्क का कोई ऐसा VIP रहा हो जिसने इस क्रूज़ में डल झील के नज़ारों का लुत्फ़ नहीं उठाया है। प्राइम मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर तक और फिर जो बाकी अधिकारी हैं, जो बाकी यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, वो इस क्रूज़ से लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। G20 के सिलसिले में ये क्रूज़ भी एक ख़ास मरकज़ रहेगा जो यहाँ पे फंक्शंस होंगी और जो अभी तक हमें इतलात है SKICC में जो मेन फंक्शन होगी, जो मीटिंग्स होंगी, उसके बाद ये जो डेलीगेट्स आएंगे वो डल झील का भी नज़ारा करेंगे। कई और इलाके हैं जैसे गुलमर्ग में प्रोग्राम एक फ़िक्स है, उसके अलावा भी कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं। अयूब खान के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर।